आज सेट की क्लास में दोबारा आए हम, और ये हमारी सेट की 7वीं क्लास है। जो आप नए बच्चे हैं जाके पिछली वीडियो देख लें, और जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं सेट की उन्हें देख लें, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी आपके पास। ठीक, हम आज इसमें टॉपिक पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त है एकदम, ठीक, जो आपको समझ में आने वाला है। ऐसा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन ए सेट, मीन्स समुच्चयों पर संक्रियाएं और उनके वेन डायग्राम, एंड वेन डायग्राम, और उनके वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं। मज़ेदार टॉपिक है, सिखा दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा समुच्चयों का संघ। संघ का मतलब क्या होता है जी? संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब यूनिटी होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए। यूनिटी का मतलब एक में ही तो होता है, यूनिटी का मतलब तो एक ही होता है। कहते हैं ना, सारे जितने भी हैं सबको यूनिटी में रहना चाहिए, मीन्स एकता में रहना चाहिए। अब यूनिटी, यहाँ से हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? तो डेफिनेशन मुझे समझानी नहीं है, मेरे को आपको तरीका समझाना है। देखो, इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो क्या बनेगी? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, if A and B are two sets, then the union of A and B are denoted by A union B is set of all elements ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब समझ लो, देखो कि यदि ए और बी दो सेट हैं तो उनका जो यूनियन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी से, और वो क्या होगा? इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। जो ए तथा बी का संघ होगा, ए तथा बी का संघ होगा, वो क्या हो जाएगा? ए व बी के सभी अवयवों का समुच्चय हो जाएगा। ए व बी के सभी अवयवों का समुच्चय होगा, मीन्स जो ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं, यदि उनको मैं एक साथ लिख दूं तो वो जो समुच्चय कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उनका यूनियन कहलाएगा। समझना कैसे है? मैंने कहा ए में कुछ एलिमेंट आ गए और बी में कोई एलिमेंट आ गए जी, और मुझसे इन्होंने कह दिया कि इनका संघ निकालना है, मीन्स का यूनियन निकालना है। और जब संघ की बात मैंने करी तो मैंने क्या कहा कि दोनों में जितने एलिमेंट हैं मिला के यहाँ लिख दूँ सारे एलिमेंट्स को, तो वो यूनियन निकल कर जाएगा। मिलाना स्टार्ट किया, पहले के सारे लिख दिए। लेकिन अब सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाता है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, चाहे वो दो सेटों में यूनियन निकालने में एक साथ अलग अलग में क्यों ना आया हो। यहाँ 3 पहले लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, तो कितना बचा? 6, 7 और 8। समझ गए ना कि एक एलिमेंट को केवल आप एक ही बार लिख सकते हो, 2 बार किसी एलिमेंट को सेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। अब इसके वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं। इसके वेन डायग्राम का मतलब है वेन आरेख बना रहे। अब वेन आरेख क्या होते हैं जी? वेन आरेख जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाए जाते हैं, और जिसके अंदर हमारे सेट लिखे जाते हैं। चलो सिखा देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, दोनों टाइप का सिखाऊंगा मैं आपको कि जिस कंडीशन में, ठीक। उसके बाद इसके अंदर कितने सेट माने थे मैंने? ए बी। हो सकता है वो सेट ऐसे हों अलग अलग बिल्कुल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, होंगे वो यूनिवर्सल सेट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। या फिर ऐसे भी तो हो सकते हैं, दोनों काट रहे हो एक दूसरे को, कुछ भी हो सकता है भाई। अब वेन डायग्राम, ये तो टोटल यू है। वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मीन्स जो ए और बी में आते हो, मीन्स जो ए में भी आ रहे हों और बी में भी आ रहे हों। तो कौन सा पार्ट? मीन्स जो ए में भी आ रहे हों और बी में आ रहे हैं, दोनों को मिला कर लिखना है। तो ए और बी वालों को डार्क कर देंगे
वही उसका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। जो डार्क पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो एलिमेंट ए में भी आने चाहिए और बी में भी आने चाहिए। हम तो जोड़ रहे हैं ना, दोनों को जोड़ दो। ऐसे ही इधर कैसे जोड़ेंगे, ए को पूरा जोड़ देंगे और बी को भी पूरा जोड़ देंगे। तो समझ में आ गया, दोनों को जोड़ दिया मैंने। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी। इसके एलिमेंट प्लस इसके एलिमेंट मिला के बनाएंगे ए यूनियन बी, चाहे वो ऐसे जोड़ रहे क्यों ना से, हमें लेने उसके सारे एलिमेंट हैं। ठीक है ना, सीख गए। पहला वेन डायग्राम बनाना सीख गए। पहला वेन डायग्राम था समुच्चयों का संघ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा समुच्चयों का सारवनिष्ठ। सारवनिष्ठ का मतलब है कॉमन, कॉमन पार्ट जानते हो ना। सारवनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। कॉमन जो ए में भी, ए और बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ गए, उनका जो उनका हमारा समुच्चय बनेगा, जो उनका सेट बनेगा, कॉमन एलिमेंट्स का सेट, वो हमारा समुच्चयों का सारवनिष्ठ कहलाएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then intersection of A and B, that is A intersection B, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से, is the set of common elements of ए एंड बी। मीन्स ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो उनसे हमारा सेट बनेगा, वो कहलाएगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। समझ में आ गया। मीन्स अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दूँ, ए तथा बी के समान अवयवों का समान अवयवों से बना समुच्चय हमारा समुच्चयों का सारवनिष्ठ कहलाता है जी। क्या कहलाता है, समुच्चयों का सारवनिष्ठ कहलाता है। मीन्स जो ए में भी आ रहे हों और बी में भी आ रहे हों, समान अवयवों से बना, नहीं, समान अवयवों, ए तथा बी के समान अवयवों से बना। सही है, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ए में एलिमेंट आ गए 2, 4, 6, 8, 10। बी में एलिमेंट आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मुझसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन सारवनिष्ठ निकालने को, तो पूछ लेंगे सारवनिष्ठ कैसे निकालेंगे। कॉमन ढूंढ रहे हैं, कॉमन में समान, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 8 कॉमन है। उससे ज़्यादा कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है वही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है। सबको समझ में आ गया होगा। बात अब उसकी करने वाले हैं वेन डायग्राम की। किसकी बात करने वाले हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप से आपको बना सकते हैं वेन डायग्राम। वो क्या क्या बनेगा, चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सेट होता है ये होता है यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, या तो सॉरी एलिमेंट्स नहीं, सेट आएंगे। तो एक इधर सेट, मैंने ऐसे ही सिखाया था ना आपको। अब बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो जी, कॉमन पार्ट, जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है यही तो दिख रहा है। क्या इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन है? तो ये जो कॉमन पार्ट कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्या इन दोनों में कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है? ये अलग चला गया, ये अलग चला गया। भाई दोनों अलग अलग हो गए तो कुछ कॉमन है क्या? नहीं। ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन है? नहीं। वो क्या चीज़ निकल के आई हमारी? फाई निकल के आई, जिसको हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। तो आज केवल आपको 2 चीज़ें सीखनी है। यूनियन का होता है, यूनियन का मतलब यूनिटी, संघ, एक साथ जोड़ते हैं 2 एलिमेंट सेटों को। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट से जो बना हुआ सेट बनेगा वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और 2 टाइप और रह गए हैं, 2-3 टाइप, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पेन ड्राइव के साथ लेके आ जाऊँगा। आज के लिए